सो हेलो गाइस, वेलकम टू जियोपॉलिटिकल नेविगेटर। मेरा नाम है रोनित और आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने के बारे में। आखिर भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल क्यों करवाया और भारत को इससे क्या फ़ायदा, और क्या अब से हम G20 को G21 कहेंगे? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का एक परमानेंट मेंबर बना दिया गया और इसमें भारत का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल रहा है। बट अफ्रीकन यूनियन है क्यों? अफ्रीकन यूनियन में ऐसा क्या है कि वो G20 में शामिल होने को डिज़र्व करता है? आज के समय अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं आगे आपको अफ्रीकन यूनियन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जिससे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। जनरली हम इंडियंस के माइंड में अफ्रीका की एक ऐसी पिक्चर बनी होती है कि वो देश बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। बट आज मैं आपको आपका ये पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप G20 में हुए मोदी जी के इस छोटे से स्पीच को सुन लें। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, तो अब जानते हैं हम अफ्रीकन यूनियन के बारे में। अफ्रीकन यूनियन 55 कंट्रीज से मिल के बना हुआ है, जिसे 2002 में अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में यूनिटी, सॉलिडारिटी एंड कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए बनाया गया था। अफ्रीकन यूनियन की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 2023 में 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स की है। तो आप सोच सकते हैं कि अफ्रीका कितना ज़्यादा रिच है एज ए यूनियन। ये सारे 55 देशों को मिला दें तो इसके कंपेयर में इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है रिसेंटली 3.7 ट्रिलियंस की हुई है। इस मैप में आपको जो रेड कलर के कंट्रीज दिख रहे हैं, ये कंट्रीज अफ्रीकन यूनियन का पार्ट हैं। सिर्फ अगर हम मोरक्को को छोड़ दें, क्योंकि इसमें बाई मिस्टेकली मोरक्को को भी अफ्रीकन यूनियन का पार्ट दिखा दिया गया है, बट एक्चुअली में वैसा नहीं है। ये जो छोटा सा देश दिख रहा है ना लाल रंग का, ये अफ्रीकन यूनियन का पार्ट नहीं है। भारत अफ्रीका को इतनी प्रायोरिटी इसलिए दे रहा है बिकॉज अफ्रीकन यूनियन की जो टोटल पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2020 वो 1.3 बिलियन है। एंड अफ्रीका की एवरेज पॉपुलेशन की जो एज है वो भी बस 20 साल है। और अफ्रीकन यूनियन की जो फर्टिलिटी रेट है वो 4.4 है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है। तो अफ्रीका की आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन की जो
जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2023 में 4% है, जो कि पोस्ट कोविड एरा रशिया यूक्रेन वॉर और ग्लोबल इन्फ्लेशन के इस टाइम पे होना मतलब बहुत ज़्यादा है। और टॉप 10 फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में भी अफ्रीकन यूनियन शामिल है। सो कहने का मतलब ये है कि अफ्रीकन यूनियन के पास इनॉर्मस पोटेंशियल है और फ्यूचर में हमारे जो जितने भी एक्सपोर्ट्स होंगे उसमें अफ्रीकन यूनियन का शेयर एक बहुत ज़्यादा होने वाला है और इंडिया के ग्रोथ में भी अफ्रीकन यूनियन का क्रिटिकल रोल होने वाला है। बिकॉज देखिए, हमारे एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन को जाते हैं, आसियान को जाते हैं, इसके अलावा अमेरिका को जाते हैं। बट यहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। ये सारे के सारे हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं और यहाँ पे कॉम्पीट करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने वाली है। बट अफ्रीका का जो मार्केट है वो कम्प्लीटली अनएक्सप्लोर्ड है और वो अभी थोड़ा बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो फ्यूचर में हम यहाँ पे अपने ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अफ्रीका और इंडिया दोनों ही एक कॉमन कल्चर को भी शेयर करते हैं। हालांकि वहाँ पे मेजॉरिटी जो रिलीजन है वो या तो क्रिश्चियनिटी है या फिर इस्लाम है, बट हिंदुइज्म भी वहाँ पे बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। इंडियन मूवीज़ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो अफ्रीका के लोग इंडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। साथ ही साथ इंडिया के कुछ एम्बिशंस भी हैं, लाइक इंडिया फ्यूचर में जो ग्लोबल साउथ है उसका लीडर बनना चाहता है। और ग्लोबल साउथ यानी कि इक्वेटर के नीचे वो सारे देश जो कि इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हैं या फिर जो डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड नेशंस, उन सब का लीडर बनना चाहता है इंडिया। और इंडिया और चाइना में भी इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और इस वजह से अगर इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करके खुश कर दिया तो इससे हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा ग्लोबल साउथ का लीडर बनने में। मैं आपको दिखा देता हूँ ग्लोबल साउथ में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं। तो ये जितने भी देश हैं, ये जो रेड कलर में है, ये सारे के सारे ग्लोबल साउथ के ही पार्ट हैं। यस, इसमें चाइना भी शामिल है क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, उनकी जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से वो आज भी एक इतने ज़्यादा अमीर देश में शामिल नहीं हो पाते। बाय द वे, ये जो मैप है ये कोई ज्योग्राफी के बेसिस पे देखकर नहीं बनाया गया, बल्कि ये इकोनॉमी के बेसिस पे बनाया गया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सदर्न रीजन का पार्ट होने के बावजूद भी ग्लोबल साउथ का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो एक काफ़ी अमीर देश है, काफ़ी रिच कंट्री है वो। सो अफ्रीका एक ऐसा देश है जो कि ग्लोबल साउथ का भी पार्ट है और यहाँ पे आबादी काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्यूचर में हमें ग्लोबल साउथ के जो ग्लोबल लीडर बनने में अफ्रीका से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। इसके अलावा एक और रीज़न भी है कि क्यों इंडिया चाहता है था कि अफ्रीका G20 का एक पार्ट बन जाए, और उसका रीज़न है यूएन परमानेंट सीट। काफ़ी सालों से इंडिया कोशिश कर रहा है कि इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट का हकदार बने। सो फ्यूचर में जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोटिंग होगी कि इंडिया को परमानेंट सीट दिया जाए या नहीं, तो उसमें ये सारे के सारे 55 देश शामिल होंगे जो कि हाँ बोलेंगे, और इससे इंडिया को एक बहुत बड़ा चंक मिल जाएगा अपने फेवर में, और इसमें से हमें परमानेंट सीट मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो ये तो हो गई अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने की बात। अब बात करते हैं कि क्या अब से हम G20 को G21 बुलाएंगे। तो जब यही सवाल G20 के जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं उनसे पूछा गया, तो उन्होंने ये बताया कि G20 को G21 हम बुलाएंगे तो सही, बट ये डिसीज़न अभी के लिए नहीं है, ये डिसाइड हम बाद में करेंगे। सो यस, G20 फ्यूचर में G21 कंफर्म बनेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, बट वो किसी और दिन बनेगा। तो फिलहाल के लिए हम इसे G20 ही कहेंगे।
तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।